हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं आरकेश मंडोरा। वेलकम टू मिशन 100 इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। आज की वीडियो क्लास में हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 7 अवकलन डिफरेंशिएशन। स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसको कई भागों में डिवाइड कर रखा है। कहीं 2 मार्क्स का, कहीं 3 मार्क्स का, तो कहीं 1 मार्क्स का। तो अवकलन क्या होता है? अवकलन एक राशि में दूसरी राशि के सापेक्ष परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? अवकलन कहते हैं। इंग्लिश में इसे डिफरेंशिएशन कहते हैं, इसलिए इसे डी से दर्शाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने 2 चर राशि ली। एक चर है x और दूसरा चर है y। यदि x में परिवर्तन वृद्धि या परिवर्तन डेल x, या इसको हम dy से भी दर्शा सकते हैं, और y में वृद्धि डेल y, या इसको dy से भी डेल x और dy से भी दर्शा सकते हैं। तो y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, जिसको हम डेल y अपॉन डेल x कहेंगे, और x में अधिकतम परिवर्तन यानी हो सकता है, जिसको हम लिमिट कहते हैं डेल्टा x टेंड्स टू 0। तो ये परिवर्तन की दर को ही हम क्या कह सकते हैं? अवकलन कहते हैं, जिसे हम dy अपॉन dx से दर्शाते हैं। अर्थात y का या dy बाई dx को y का x के सापेक्ष अवकलन कहते हैं। अवकलन कहते हैं। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्टेड टू क्या कहते हैं? x कहते हैं। डिफरेंशिएशन with respected to x के नाम से जाना जाता है। तो अवकलन को इंग्लिश में डिफरेंशिएशन कहते हैं। अतः इसे संकेत में d से दर्शाया जाता है। d से दर्शाया जाता है। तो अवकलन के लिए हम dy बाई dx संकेत का प्रयोग करेंगे, जिसको हम y का x के सापेक्ष क्या कहते हैं? अवकलन कहते हैं। अवकलन को हम जैसे कोई फलन है, यानी y बराबर fx एक क्या है? फलन है। y बराबर fx एक फलन है, तो इसका x के सापेक्ष अवकलन, इधर y का x के सापेक्ष अवकलन होगा dy बाई dx, और f का fx
x का y के सापेक्ष अवकलन को हम f डैश x से दर्शाते हैं और dy बाई dx को हम नेक्स्ट संकेत y1 से भी दर्शाते हैं और हम इसे y डैश से भी दर्शाते हैं और इसे हम d1 और d डैश से भी दर्शाते हैं। तो ये सभी इसके अवकलन के सिंबल हैं। हमें 12th क्लास में dy बाई dx f डैश x और y1 और y डैश के रूप में इसे पढ़ना है। ये दोनों सिंबल हम हायर एजुकेशन में पढ़ेंगे, आगे की नेक्स्ट क्लासों में इनका उपयोग करेंगे। इसको हम पहली बार जो अवकलन करा है हमने y का x के सापेक्ष, इसको प्रथम कोटि का क्या कहते हैं, अवकलन कहते हैं। प्रथम कोटि का क्या कहलाता है, अवकलन कहलाता है। यदि हमने किसी फलन का वन टाइम अवकलन यानी पहले बार अवकलन किया है तो प्रथम कोटि का अवकलन कहलाता है, और यदि इसको हम अगेन दोबारा अवकलन करें तो ये द्वितीय कोटि का, और इसी क्रम में ये सोन एन कोटि का अवकलन कहलाता है। तो इस नियम को ध्यान में रखते हुए हम कुछ फलनों के अवकलन पढ़ेंगे और उनके फॉर्मूले पढ़ेंगे। तो अवकलन पढ़ने से पहले या अवकलन के फॉर्मूले पढ़ने से पहले हम कुछ फलनों के बारे में पढ़ेंगे जिनका कि हमें क्या करना है, अवकलन करना है। तो हम निम्नलिखित फलनों के क्या पढ़ेंगे, अवकलन। निम्न फलनों के अवकलन इस एक्सरसाइज में करेंगे, जिसमें पहला है एक शब्द है जिसके द्वारा इसे हम इन सभी फलनों को याद कर सकते हैं। शब्द है आइलेट, ILATE और C। तो ये शब्द है आइलेट और C। तो आइलेट शब्द में ये सारे, आइलेट C में ये सारे फलन आ जाएंगे जिनका कि हम अवकलन पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज में, जिनका हम समाकलन आगे की एक्सरसाइजों में पढ़ेंगे। तो इसमें I4 है इनवर्स फलन, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिलोम फलन, और इंग्लिश में इनवर्स फंक्शन। दूसरा है L4 लॉगरिथम, लघुगणकीय फलन, जिसको इंग्लिश में लॉगरिथम फंक्शन कहते हैं। और थर्ड है अलजेब्रिक, बीजगणितीय फलन, जिसको इंग्लिश में अलजेब्रिकल फंक्शन कहते हैं। और फोर्थ फंक्शन है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल, त्रिकोणमितीय फलन। ट्रिग्नोमेट्रिकल फलन है फंक्शन। और E4 है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चर घातांकी फलन, जिसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। और लास्ट हमारा जो 6 है C4 कांस्टेंट अचर फलन। कांस्टेंट फंक्शन। तो
छह फलनों का हम क्या पढ़ेंगे इस अध्याय में, क्या पढ़ेंगे, अवकलन पढ़ेंगे। तो इन फलनों के अवकलन के लिए कुछ निश्चित फॉर्मूले हमें इस एक्सरसाइज में दे रखे हैं। तो सबसे पहले आज की वीडियो क्लास में हम इन फलनों से रिलेटेड फॉर्मूले पढ़ेंगे जो इस प्रकार से हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अवकलन के ये 15 से 20-22 फॉर्मूले हैं। इनको हमें पहले बिल्कुल कंठस्थ करना है, याद करना है, रटना है, या हमें इन्हें रिवाइज करना है, यानी हमें हैबिचुअल इनको करना है कैसे भी। तो देखिए ये कौन कौन से फॉर्मूले हैं जिनको हमें इस एक्सरसाइज में यूज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ले रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिकल फलन। पहला ले रहा हूँ मैं त्रिकोणमितीय फलन के सूत्र। ट्रिग्नोमेट्रिकल फलन के सूत्र में मैं यहाँ पर y बराबर fx फलन ले रहा हूँ, और फलन में मैं ले रहा हूँ त्रिकोणमितीय फलन y बराबर fx फलन, जिसका अवकलन ले रहा हूँ मैं dy/dx या f'(x). तो ये मैं टेबल से दर्शा रहा हूँ इसको। तो पहला फलन है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का sin x, जिसका अवकलन होता है cos x, और दूसरा फलन है हमारा cos x, जिसका अवकलन होता है माइनस में sin x, और तीसरा फलन है हमारा tan x, जिसका अवकलन होता है cos tan x का अवकलन होता है sec²x, और चौथा फलन है हमारा cot x, जिसका अवकलन माइनस में cosec² होता है, और पांचवा फलन है हमारा sec(x), जिसका अवकलन sec(x tan x) होता है इनटू में, और लास्ट 6 जो फलन है हमारा वो है cosec x, जिसका माइनस में cosec x cot x क्या होता है, अवकलन होता है। तो ये हमारे 6 फलन हैं जिनके अवकलन हमें याद करने हैं। इनमें साइन अवकलन में ऑल्टरनेट आता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। साइन का अवकलन कॉस में, कॉस का साइन में। टेन का अवकलन sec² में, तो कॉट का cosec² में, और सेक का sec(x) एंड tan x में। सेक ने tan की हेल्प ली तो सेक tan की हेल्प लेगा, कॉट ने cosec की हेल्प ली तो cosec कॉट की हेल्प लेगा। तो ये हमारे 6 फलनों के क्या थे, अवकलन थे, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फलन हैं। अब नेक्स्ट इसी क्रम में सेकंड फलन आते हैं हमारे प्रतिलोम फलन, इनवर्स फलन। तो इनवर्स फलनों के भी 6 सूत्र हैं, उनको हमें याद करना है। स्टूडेंट, ये अवकलन और समाकलन जो 12th है कि मैथमेटिक्स में है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। यदि हमें अवकलन और समाकलन मैथमेटिक्स में आते हैं तो हम मैथमेटिक्स में, हायर एजुकेशन में, कोई सी भी मैथ में आगे चल के हम कहीं भी नहीं अटकेंगे। तो हमें अवकलन को बहुत ही ध्यान से क्या करना है, पढ़ना है। इनके सूत्रों को जब तक मैथमेटिक्स में आपको फॉर्मूले नहीं आएंगे तो आपको कोई भी सवाल नहीं आएगा। तो देखिए नेक्स्ट जो इसका सेकंड फलन लेते हैं हम, वो लेते हैं त्रिकोणमितीय
फलन के सूत्र अवकलन के। तो वही हम एक टेबल से इसको हम दर्शा रहे हैं, पहले के जैसे हम टेबल में इनका आंसर लिखेंगे। फलन ले रहे हैं हम y बराबर fx और dy बाई डी एक्स एफ डैश एक्स, इनका अवकलन ले रहे हैं। तो स्टूडेंट, पहला इनवर्स फलन है साइन इनवर्स x, जिसका अवकलन होता है अंडर रूट में 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा फलन है कॉस इनवर्स में x, जिसका माइनस में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप देख रहे होंगे कि इस साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के अवकलन में केवल प्लस माइनस का क्या है, फर्क है। तीसरा फलन है हमारा टेन इनवर्स एक्स, जिसका अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो चौथा फलन है हमारा कॉट इनवर्स एक्स, जिसका अवकलन माइनस में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और पांचवा फलन है हमारा सेक इनवर्स एक्स, जिसका अवकलन 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और 6 जो फलन है लास्ट कोसेक इनवर्स एक्स है, जिसका अवकलन माइनस में एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे इनवर्स फलनों के अवकलन हैं। आप देख रहे होंगे कि इसमें भी ऑल्टरनेट साइन आ रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। और ये 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन का है, तो नेगेटिव साइन में यही कॉस का, टेन में रूट हट जाएगा, नीचे प्लस साइन आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कॉट में नेगेटिव साइन आ जाएगा। सेक इनवर्स में ये स्टेप अपोजिट हो जाएगा और भार एक्स से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे 6 फलनों के क्या हैं, अवकलन। तो 6 फलन हमने पढ़े ट्रिग्नोमेट्री के। साइन का अवकलन cos x, cos का माइनस साइन x, tan का sec स्क्वायर x, cot का माइनस cosec स्क्वायर x, और sec का sec x tan x, और cosec x का माइनस cosec x और cot x। और इसी प्रकार से ये 6 फलनों के त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन है। साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस का नेगेटिव, टेन का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट का नेगेटिव, सेक का 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारे 6 और 6 12 फॉर्मूले हो गए इनवर्स फलनों के और ट्रिग्नोमेट्रिकल फलनों के। अब इसी क्रम में हम यदि आइलेट शब्द के अनुसार लें तो ILATEC, हमने इनवर्स फलन पढ़ लिया, ट्रिग्नोमेट्रिकल फलन पढ़ लिया। अब लेते हैं हम तीसरा फलन लॉग फलन, लघु गणकीय फलन के अवकलन के सूत्र। तो लघु गणकीय फलनों में हम लॉग, हमारे पास स्टूडेंट लॉग होते हैं 2 प्रकार के। एक लॉग होता है प्राकृतिक लॉग और दूसरा होता है साधारण लॉग। और जिस लॉग में आधार ई आता है वो प्राकृतिक लॉग, और जिस लॉग में आधार कोई भी साधारण नंबर ABC और या 1 2 3 कोई भी आए, वो कौन से लॉग कहलाते हैं, वो साधारण लॉग कहलाते हैं। तो लॉग के हमारे पास 2 फॉर्मूले अवकलन के, dy/dx log e बेस पे x 1/x होता है, और साथ में इसमें log e बेस e आता है। चूंकि log e बेस e की वैल्यू 1, log 2 बेस 2 की वैल्यू 1, log 10 बेस 10 की वैल्यू 1, log बेस सेम हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1।
तो इसको हम dy बाई डी एक्स लॉग ई बेस एक्स का अवकलन लिख सकते हैं 1/x। तो ये log x का अवकलन है। इसी प्रकार से इसका b पार्ट है, इसका b पार्ट है log नेचुरल लॉग का अवकलन हो गया। अब b पार्ट में हम log a बेस एक्स डी एक्स का अवकलन करेंगे। तो यह आएगा 1/x इंटू लॉग ई बेस पे a, इसका अवकलन होगा। देखिए स्टूडेंट, ये कैसे प्रूफ हुआ, हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। चूंकि log a बेस x है तो इसमें हम आधार परिवर्तन सूत्र लगाएंगे, log का आधार परिवर्तन सूत्र से, जो आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है log एक्सरसाइज 9 में। तो आधार परिवर्तन के लिए हम इसका साधारण की जगह प्राकृतिक लॉग ले लेते हैं और x पे भी हम लॉग लगा देते हैं, यानी आधार और घात दोनों पे हम क्या लगा देते हैं, लॉग लगा देते हैं। तो अब इसका हम क्या करते हैं, x के सापेक्ष क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यदि x के सापेक्ष अवकलन करें तो ये यहाँ पे a आएगा और ये कांस्टेंट नंबर है। तो चर और अचर यदि मल्टीप्लाई में हो तो अचर राशि का कभी भी क्या नहीं होगा, अवकलन नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगी। और हम log x का क्या करेंगे, ई बेस x का चर का अवकलन करेंगे। तो अभी अपन ने पढ़ा है log x का अवकलन क्या होता है, 1/x। तो ये 1/x इंटू log ई बेस पे a, log a बेस x d/dx का अवकलन होता है। तो इस प्रकार से हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। तो ये हमारे log फलन में दो सूत्र हैं, log e बेस x का और log a बेस x का। इसी क्रम में हम 4th नंबर का जो फलन लेते हैं वो है अलजेब्रिकल फलन, बीजगणितीय फलन। तो बीजगणितीय फलन में हमारा है बीजगणितीय फलनों के अवकलन के सूत्र। तो बीजगणितीय फलन में हम x पावर n लेते हैं, पहला x पावर n का अवकलन x के सापेक्ष। तो इसमें घातीय फलनों में, बीजगणितीय फलनों में पावर पहले किस में आएगी, मल्टीप्लाई में आएगी और पावर में से एक क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम x की पावर 5 का किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करें तो इस फॉर्मूले से n की वैल्यू कितनी आ रही है, 5। तो d/dx x पावर n का फॉर्मूला है n मल्टीप्लाई x की पावर n-1। यदि n का मान हम क्या रख दें, 5, सब जगह क्या रख दें, n की वैल्यू 5, तो ये आ जाएगा 5x की पावर 4। तो ये अवकलन का क्या है, फॉर्मूला है, जिससे हमने बीजगणितीय फलनों के क्या किए, अवकलन। पावर मल्टीप्लाई में अगेन पावर में से एक क्या करना है, कम। इसी प्रकार से x पावर किसका, 10 का अवकलन करें तो हम लिख सकते हैं पावर मल्टीप्लाई में पावर में से एक क्या करें, कम करें। तो इस प्रकार हम बीजगणितीय फलनों के क्या कर सकते हैं, अवकलन कर सकते हैं। इसी क्रम में इसका बी पार्ट, यदि पावर न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर में हो, यानी पावर हर की जगह किस में हो, अंश में हो, तो d/dx ऑफ 1/x पावर n का अवकलन का सूत्र। तो देखिए
हम जानते हैं 1/a⁴m बराबर a की पावर क्या होती है -m। ये घातांक का क्या है नियम है। घात को हर से अंश में, अंश से हर में ले जाने पर उसकी घात का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस घात को किस में ले लेंगे, हर में ले लेंगे, माइनस में आ जाएगी। अब x पावर n के रूल से पावर मल्टीप्लाई में, पावर में से एक और क्या हो जाएगा कम, तो पावर मल्टीप्लाई x की पावर -1 ले लिया कॉमन, अगेन पावर को क्या बना देंगे प्लस बना देंगे। तो ये d/dx ऑफ 1/x की पावर n का अवकलन का क्या है सूत्र है। इट मीन्स यदि घात किस में हो, अंश में हो, घात यदि अंश में हो, तो अभी हमने पढ़ा है घात गुणे में, घात में से एक कम करेंगे। यदि घात हर में हो तो घात माइनस में क्या चल जाएगी, ऊपर चल जाएगी, और हर में एक घात क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। यदि हम इसका क्या लें, एग्जाम्पल लें, यदि हम इस फॉर्मूले का क्या लें, एग्जाम्पल लें, तो यदि मैं अभी इसका इस फॉर्मूले b का d/dx ऑफ 1/x की पावर n -n/x की पावर n प्लस 1 माइनस, तो अब मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि d/dx 1/x की पावर 5, तो मैं n बराबर कितना ले रहा हूँ यहाँ पर 5, तो पावर 5 तो माइनस में और 5 में 1 क्या हो जाएगा प्लस, तो इसका अवकलन -5x की पावर कितनी हो जाएगी 6। ये इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार हम किसके बीजगणितीय फलनों के क्या कर सकते हैं, इन सूत्रों से अवकलन कर सकते हैं। तो आइलेट शब्द, आइलेट सी में हमने इनवर्स, लॉगरिथम, अलजेब्रिकल। अब आता है हमारा 5th नंबर पे कौन सा, चरघातांकी की फलन, फलनों के अवकलन के सूत्र, चरघातांकी फलनों के अवकलन के सूत्र। तो चरघातांकी फलनों के अवकलन के नेक्स्ट है 5th नंबर का जो फलन है हमारा, चरघातांकी फलनों के अवकलन के सूत्र। तो स्टूडेंट, चरघातांकी फलन क्या होते हैं, ऐसे फलन जिसमें घात क्या हो, एक चर राशि में हो, उन्हें कहते हैं चरघातांकी फलन, और जिसका आधार क्या हो, अचर हो, जैसे 2 पावर x, 3 पावर x, b पावर x, ये सब क्या है चरघातांकी फलन है। इसी प्रकार से e पावर x भी क्या है चरघातांकी फलन है। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे फलन जिनकी घात क्या हो, चर राशि में हो, उन्हें हम चरघातांकी फलन के नाम से जानते हैं। तो चरघातांकी फलनों के अवकलन में हमारा पहला फॉर्मूला है वही e पावर x का d/dx e पावर x, इसका अवकलन यही होता है। और जानकारी के लिए मैं बता दूं आपको कि इसका समाकलन भी क्या होता है, e पावर x ही होता है। इसी क्रम में हम सेकंड फलन लेते हैं a पावर x। तो a पावर x का अवकलन a पावर x इंटू लॉग e बेस पे a होता है, और इसमें भी लॉग e बेस पे e आता है, लेकिन जिसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। तो ये थे हमारे चरघातांकी फलनों के अवकलन। यदि हम इसका एग्जाम्पल लें, जैसे d/dx 2 पावर x का अवकलन होगा, 2 पावर x का 2 पावर x लॉग e बेस पे a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2 है, तो ये इसका अवकलन होगा। तो ये थे दो फॉर्मूले हमारे चरघातांकी फलनों के,
इसी क्रम में लास्ट है जो फलन लेते हैं हम, लास्ट जो फलन है हमारा छठा अचर फलन। अचर फलन में हम कांस्टेंट फलन, कांस्टेंट फंक्शन, यदि हम एक कांस्टेंट फलन का अवकलन करें x के सापेक्ष तो उसका अवकलन हमेशा क्या होता है 0। और यदि कांस्टेंट फलन चर और अचर दोनों साथ हैं, चर फलन इंटू अचर फलन, तो हम अचर फलन को एज इट इज छोड़ेंगे और अवकलन ओनली किसका करेंगे, चर का। फॉर एग्जाम्पल यदि हमसे कहा जाए कि 4x क्यूब का अवकलन कीजिए तो 4 एज इट इज और हमें अवकलन x क्यूब का करना है तो x पावर n से पावर मल्टीप्लाई में पावर में से एक कम, तो ये इसका आंसर होगा। इसी क्रम में कुछ विशेष सूत्र भी हमें अवकलन के दिए हैं जो आपने पिछली क्लासों में भी पढ़े हैं। अवकलन के कुछ और विशेष सूत्र दिए हुए हैं जिनके बारे में हम और आगे की कल की वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।